एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ 3 सूत्र पे। चर्चा करने का वजह भी है, बहुत से भैया दीदी लोग नए नए रहते हैं, शिव गुरु से जुड़ते हैं तो सोचते हैं कि पहले मैं चर्चा करूं कि पहले मैं दया मांगूं कि पहले मैं नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करूं। कोई दीदी बोलती हैं कि पहला सूत्र में चर्चा, मगर नहीं दीदी, ऐसा तो कोई बता ही नहीं सकती। लेकिन कई दीदी लोग हमसे बोली कि नहीं दीदी, यूट्यूब चैनल में कई दीदी बोलती हैं कि पहले चर्चा करो, तो कोई दीदी बोलती हैं कि पहले दया मांगो। मैं क्या करूं? बड़ी समस्या है, इसे दूर करें। मैं उस गुरु बहना से यही अनुरोध करना चाहती हूं, विनती करना चाहती हूं कि दीदी आप अगर गुरु भाई गुरु बहना को जोड़ रही हैं, शिव के प्रति बता रही हैं, शिव की ओर चलने के लिए कह रही हैं, तो कम से कम 3 सूत्र तो है दीदी हम सब के लिए। 3 सूत्र के आधार पर चलता है। आप उन्हें 3 सूत्र ही गलत बता रहे हैं, बताइए। तो कम से कम दीदी आप पूरी जानकारी रख लें, उसके बाद वीडियो को लोड करें, सभी गुरु भाई गुरु बहना तक पहुंचाएं। क्योंकि आपका एक गलत वीडियो बहुत से गुरु भाई गुरु बहना जो है ना नहीं जुड़ना चाहते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दीदी आज मैं 3 सूत्र के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। जो दीदी पुरानी हैं, जो दीदी 3 सूत्र के बारे में जानती हैं, तो मैं उस दीदी भैया से यही कहना चाहती हूँ कि आप जान रही हैं, पता है, तो आप वीडियो को यही बंद कीजिए और अपना काम कीजिए, है ना। क्योंकि आप सब काम छोड़कर काम को रोक भी देती हैं कथा सुनने के लिए। तो आप काम कीजिए दीदी। अगर सुनने की इच्छा है तो सुन लीजिए, वो तो महादेव की दया है। वैसे आपको जानकारी है तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो दीदी हमें जो साहेब हरेंद्रानंद जी से दीदी नीलम माँ ने 3 सूत्र की जानकारी हमें दिए हैं, तो पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है और तीसरे में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। पहला सूत्र में दया मांगना है, तो दया कैसे मांगेंगे? अपने गुरु से गिर के मांगेंगे कि झुक के मांगेंगे कि रो के मांगेंगे? कैसे मांगना है जानते हैं ना कि आप किसी से कुछ लेते हैं तो कैसे लेते हैं। तो दया हमें क्या बोलने के लिए बताया गया है? यही बोलने के लिए बताया गया है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य या शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दो। दया कर दो महादेव। आप दया नहीं करोगे तो कौन करेगा? और जो दुखड़ा है वो सब गुरुदेव से बोलकर दया मांगो। बस इतना ही तो कहना है दीदी। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या या शिष्य हूँ, हम पे दया करो ना, है ना। ये सब दीदी को कहना है, ये सब को दीदी पकड़ना है, बोलने से काम नहीं चलेगा। कि हे शिव, आप मेरे गुरु हो। आप इस भाव को पकड़िए कि पहला सूत्र में अपने गुरु अपने महादेव से क्या कह रहे हैं, क्या उनसे रिश्ता जोड़ रहे हैं कि शिव आप मेरे गुरु हो, इस मेरे में अपनापन लाइए। कैसे? मैं एक उदाहरण बताती हूँ, आपको यह उदाहरण को समझिए।
जैसे कि आपका लड़का आपके पड़ोसी का लड़का के साथ बाहर खेल रहा है, ठीक है, कोई भी खेला खेल रहा है, आपका लड़का से ज़्यादा सुंदर आपके पड़ोसी का लड़का है, लेकिन फिर भी ज़्यादा लगाव आप किससे रखेंगे? अपनापन किससे रहेगा? आपको अपने लड़के से रहेगा। अगर आप अपने बेटा को टॉफी दीजिएगा तो कहिएगा कि लो बेटा टॉफी खा लो, जल्दी से छुप के, उसको मत देना। आप ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जान रहे हैं कि मेरा लड़का मेरा बुढ़ापे का सहारा है, मेरा भविष्य है। जब मेरा हाथ पांव काम नहीं करेगा तो लड़का हमारा मदद करेगा, सहायता करेगा। उस पड़ोसी का लड़का हमारा कोई काम का नहीं है। इसलिए आप अपने लड़का को अपना समझकर प्यार दुलार दे रहे हैं। दूसरा उदाहरण, आपका लड़का पढ़ने गया है और समय पर नहीं आया तो उसकी चिंता होने लगती है। बार बार घड़ी देखते हैं कि 1 बज गया, 2 बज गया, अभी तक नहीं आया है ना। अगर आप खाना भी बना रहे हैं तो ध्यान जाएगा कि हमारा लड़का आया नहीं, इतना टाइम हो गया अभी तक आया नहीं। टेंशन लगल रहता है। क्यों? हर क्षण आपको आपके लड़के का टेंशन क्यों सताता है? क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हैं। आप जान रहे हैं कि ये मेरा भविष्य है, ये हमारा बुढ़ापा का सहारा है। वही अपनापन जो आप अपने लड़के से बनाए हुए हैं, जोड़ के रखे हैं, वही अपनापन आपको अपने महादेव शिव गुरु से रखना है। हर क्षण हर पल बुढ़ापा में आपका सहारा आपका बेटा बनेगा या नहीं बनेगा वो तो महादेव ही जाने। लेकिन मैं इतना गारंटी कह सकती हूँ कि शिव गुरु के शरण में आप आए हैं तो आपका हाथ शिव गुरु कभी नहीं छोड़ेंगे। हमेशा वो आपके दुख में साथ देंगे। और वहीं अपनापन दीदी अपने महादेव से लगाइए। हर क्षण हर पल अपने महादेव से रिश्ता जोड़िए। वही अपनापन जैसे आप अपने लड़के से लगाए हैं, यही दीदी पहला सूत्र है। अब दूसरा में चर्चा करना है, अब समझाना है दीदी ध्यान से। आप शिव के शिष्या बने हैं, महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, ठीक है। अब 3 महीना में आप शिव शिष्या बने हैं, महादेव से दया मांग रहे हैं, शिव से दया मांग रहे हैं, नमः शिवाय से शिव गुरु को प्रणामों कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं और चर्चा सुन भी रहे हैं। तो आप में क्या परिवर्तन हुआ? आप में क्या बदलाव हुआ? आपको महादेव की क्या अनुभूतियाँ मिली है? वही तो भैया दीदी को बताना है, समझाना है। दीदी देखो, मैं पहले कितना अज्ञानी थी, पहले हमें कुछ पता नहीं था। जब से मैं शिव के गुरु बनाई हूँ, देखो जीवन ही एकदम धन्य हो गया है। मुझे कुछ नहीं पता था, महादेव की दया से ये मिला, महादेव की दया से ज्ञान मिला। वही भैया दीदी को बताना है, वही हुआ चर्चा। आप शिव शिष्या बन गए हैं, आप में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। जैसे पहले दूसरे को गाली देते थे ना, वैसे अभियो दे रहे हैं। जैसे पहले भी सासू को सेवा नहीं करते थे ना, वैसे अभियो नहीं कर रहे हैं। बात बात में सबसे झगड़ा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो लोग बोलेगा कि यही शिव शिष्या है, यही मुझे ज्ञान देगी। खुद तो झगड़ा करती है, तो दीदी आपके अंदर परिवर्तन आएगा, तभी आप किसी को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं और शिव की ओर चलने के लिए कह सकते हैं। वही बताना है आपको। अब तीसरा सूत्र में है नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। इसका तीसरा सूत्र भैया पूरा ध्यान से समझना दीदी लोग। उसमें क्या करना है कि 3 विधि बताए हैं हरेंद्रानंद भैया जी। विधि तो बहुत था, लेकिन 3 विधि मुख्य था। अंगुली पे करते थे, माला पे करते थे और सांसों में करते थे। अंगुली पे करते थे जिसे हम कार माला कहते हैं, और माला पे करते थे जिसे हम ध्यान माला कहते हैं, और सांस में करते थे जिसे हम योग माला कहते हैं। तो दीदी भैया ऐसे में कंफ्यूज हो जाते थे। जितने भी दीदी भैया लोग हैं उनको लगता था कि हम क्या करें, कि कैसे करें।
तो दीदी ये माला को भी हटा दें, ये अंगुली को भी हटा दें, बस एक ही माला पकड़े, सास की माला यानी योग माला। ठीक है। और खुशी की बात यह है कि पहले था 108 बार नमः शिवाय का जाप करना था, अब वो ऐसी कोई बात नहीं है। आप इन्हें टुकड़े टुकड़े में भी कीजिए, है ना। आप इन्हें 10 बार कीजिए, 20 बार कीजिए। नई गुरु बहना है, जैसे कि कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूल में, तो उन्हें सिर्फ एक लिख के लिए सिखाया जाता है कि देखो बाबू एक कितना सीधा है, मैं इसे लिख दूंगी। उन्हें आसान लगता है कि उन्हें एक बहुत आसान पढ़ाई, जब धीरे धीरे सीखता है तब ना कठिनाई बढ़ता है। तो पहले आप 5 ही बार नमः शिवाय कीजिए, 10 बार कीजिए, 20 बार ही कीजिए। जब धीरे धीरे आपको महादेव में मन लग जाए तब आप घंटों बैठे रहिए ना, आपको उठने का दिल ही नहीं करेगा। तो सांसों में कीजिए दीदी, सांस को अंदर लीजिए तो नमः बोलिए, आप बाहर छोड़िए तो शिवाय बोलिए, बस इतना ही कीजिए। बहुत भैया कहते हैं कि मेरा मान भटक जाता है, दीदी लोग कहती है मेरा मान भटक जाता है जब दया मांगने के लिए बैठते हैं। तो इसका भी कारण है, आप दिन भर किससे झगड़ा झंझट किए हैं, आपको कर्जा का टेंशन है, बाल बच्चा का टेंशन है, क्या क्या टेंशन लिए हैं सिर में। आप बोले हैं कि हरेंद्र भैया सुबह शाम दया मांगे लगी, बोले हैं नमः शिवाय बोलना है, तो दया ही तो मांगना पड़ेगा ही दीदी, नमः शिवाय तो बोलना ही पड़ेगा। तो जैसे ही आंख बंद करते हैं दया मांग करने के लिए कि सारा टेंशन मन में घूमने लगता है। तो दीदी जो नई गुरु बहना है ना, वो क्या कीजिए, जहाँ महादेव शिव गुरु को स्थान दिए हैं, जगह तो देंगे ना उनको, अपने घर लाए हैं तो उन्हें जगह देंगे ना। तो पहले वहाँ शिव गुरु के पास आसन लगाकर बैठ जाइए और अपने शिव गुरु का ध्यान लगाकर उनके रूप को देखिए और उनके रूपों को आँख में बसाइए और सांसों में नमः शिवाय कीजिए। तो आपके आंखें देख रही है अपने शिव गुरु को, अब मन कह रहा है नमः शिवाय को, मन नहीं भटकेगा। ठीक है दीदी, 1 बार 2 बार करेंगे ना तो धीरे धीरे आंख बंद कर लेंगे, और जब आंख बंद कर जाने पर भी शिव गुरु की छवि हम देखेंगे, वही छवि आंखों में घूमती रहेगी और नमः शिवाय करते रहिएगा, मन कभी नहीं भटकेगा दीदी। पहला सूत्र मन ही मन करना है, तीसरा सूत्र भी मन ही मन करना है, और दूसरा सूत्र तो बताना ही पड़ेगा ना दीदी गुरु भैया गुरु बहना को। अगले वीडियो में मैं कंगन पहनकर मांस मछली खाना चाहिए या नहीं ये मैं बताऊंगी, क्योंकि कंगन के बारे में भैया दीदी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ रहे हैं। हर हर महादेव। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।